हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप सबने देख ही लिया होगा कि देवरानी जेठानी के जो वीडियोस हैं, खासकर देवरानी जी के क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो नानी जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फाइनली नानी जी जो इतने दिनों से झेल रही थी, उनको ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। और जो कि एक बहुत ही अच्छी उम्र जी कर गई, शायद 100 साल से भी ऊपर। तो उनकी जो अंतिम यात्रा थी वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने निकाली, अरेंज करी, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अपनी ज़िंदगी जी थी। इससे पहले भाई ये जो जानकारी है वो इनके माध्यम से भी मिली है और जेठानी जी के माध्यम से भी मिली है। वो भी अपने घर से निकल चुकी थी और मिलने के लिए कि जाके उनके अंतिम दर्शन कर लें। लास्ट में उन्होंने भी बताया कि जो है अब नानी जी नहीं रही। तो बहुत सारी बातें हैं। फाइनली इनके यहाँ पर जो मम्मी जी बार बार आ रही थी, जा रही थी अपने मायके पर, किस लिए? क्योंकि नानी जी बहुत दिनों से बिस्तर पे थी और उनको शायद कोई चोट लग गई थी, जिसकी वजह से फिर वो जब से बिस्तर पे गए दोबारा वो नहीं उठी। होली में भी हमने देखा है, क्योंकि होली में वो उठ तो नहीं पा रही थी लेकिन सबको आशीर्वाद दे रही थी, हल्का फुल्का कलर भी लगा रही थी। दिमाग मतलब सेंस पूरा काम कर रहा था इस एज में भी। तो फाइनली नानी जी ने अंतिम सांसें ली। और अभी जो ये इन्होंने इनकी जेठानी और देवरानी की अगर बात करें, तो देवरानी जी ने जो वीडियोस बताई दिखाई है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बताई हैं कि साथ में कुछ नहीं जाता, हम लोग इसके पीछे उसके पीछे न जाने किन किन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। साथ में एक कपड़ा रहता है, वो भी सफ़ेद, और वो भी जल जाता है। तो देखिए ये तो सबको पता है, उसके बावजूद घर पे और बाहर पे और न जाने कौन कितने लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं। अपना अपना मेहनत करें, अपना अपना फल खावें, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं दिखती है। तो आज इनकी बातों से बहुत कुछ लगा। और उन्होंने लास्ट में क्लिप लगाई थी जो कि 1 साल पुरानी थी। शायद वो नानी जी के बर्थडे या किसी के बर्थडे के आसपास का ही था, और आई थिंक वो नानी जी का ही बर्थडे था। तो वहाँ पर सारे लोग, पिछली बार रंगारंग कार्यक्रम हुआ था उसमें शरीक हुए थे, सबकी क्लिप्स दिखाए गए थे। इन्होंने काफ़ी जेठानी जी के क्लिप्स लगाए हैं जो कि सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग खुश हैं। ये वाली क्लिप्स देख के कितना अच्छा लग रहा है कि सारे लोग वहाँ पर एक साथ थे और सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर ये चाहती तो ये जेठानी जी की क्लिप्स ना लगाती, एडिट भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने लगाया है। इसका कहीं ये मतलब नहीं कि भाई अभी भी ईर्ष्या द्वेष जी नहीं। इसका मतलब ये है कि शायद इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं और हो सकता है कि इस फैमिली की एक नई शुरुआत हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि आपको कोई मांगता है कि भाई आप मुझे ये दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, फलान दिखाओ, ढमाक दिखाओ कि घर पे कितना हिस्सा आपको अगर चाहिए, तो आप जो आपका लोन चल रहा है उसकी आप कितनी ईएमआई दे रहे हो, और बहुत सारी बातें, हेल्थ इश्यूज़ के भी प्रूफ मांगे जा रहे हैं, क्योंकि ये हर चीज़ का प्रूफ अभी तक दिखाई हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अभी इन सब चीज़ों को मिट्टी डालने का सही वक्त है, और इस वाली घटना से ही कुछ अगर ये लोग सीखते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो भी अच्छी बात है। मिलजुल के अगर नहीं भी रह सकते तो एक प्रॉपर गैप दे दें, बीच में एक स्पेस दे दें कि हाँ भाई हमारा ये लाइन है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाओगी। और एक इज्जत के साथ एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए अपना काम कर सकते हैं, ये भी वो भी। लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो पता नहीं। जो दिखाया गया उससे यही लग रहा है कि भाई देवरानी अपनी तरफ से सारी चीज़ें निकाल चुकी है, क्योंकि उन्होंने जेठानी जी के बहुत सारे क्लिप्स लगाए हैं। और जेठानी जी के द्वारा भी अगर ऐसा कुछ कदम बढ़ाया जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए पहले जो आप लोग वीडियोस बनाते थे तो लोग उसको बहुत पसंद करते थे, आपके घर का बॉन्ड ही लोग अट्रैक्ट हुए थे देखने के लिए, और काफ़ी जो संख्या आपसे जुड़ी है वो इसीलिए जुड़ी है। और आजकल लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि आप उस वीडियो में उनकी कमी दिखाइए, उस वीडियो में उनकी कमी दिखाइए, फलाने ढमाके, बस एक दूसरे की कमियां गिनाते नज़र आते हैं सब्सक्राइबर्स। क्योंकि भाई आप जिस तरीके का दिखाना चाहोगे आप वही दिखाओगे, तो सब्सक्राइबर्स भी उसी के रिगार्डिंग सवाल पूछेंगे। एक बार अगर आप बोल दो कि जो अभी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें थी हम उनको ख़त्म करते हैं, हम इस बारे में कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे, आज से हम अपना डेली ब्लॉगिंग करेंगे, जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड कुछ दिखाएंगे, तो यहाँ पर जनता जनार्दन एक दिन पूछेगी, 2 दिन पूछेगी। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे या फिर ऐसे कमेंट पब्लिक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक
चुप हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही टाइम है इनको अपने कहानी को मोड़ने का, और ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इस लेवल पे आके अब इसको यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, अगर और गंध नहीं निकलवानी है। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे पता है, जेठानी जी ने बोला था कि अभी तो हमने 10% एक्सपोज्ड किया है, अभी 90% बाकी है सही सारी चीज़ों को बताने के लिए, और मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। तो देखिए, आप ना अगर चीज़ें बताते हैं तो इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा। जनता जनार्दन तो भाई मज़े लेने के लिए बैठी है। वो आपकी कहानी घर की अगर आप ऐड लगा के चलाओगे, वो देखेगी, अपनी राय भी देगी, और आपसे 2-4 चीज़ें और लगाएगी, और तमाम लोग ऐसे सवाल करेंगे, कुछ लोग आप पे उंगली भी उठाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से अच्छा है कि ये सारी चीज़ें आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और अपना कुछ नए तरीके से ब्लॉगिंग करिए। बहुत सारे तरीके हैं। अब इतना कठिन टाइम आ चुका है, उसके बाद भी अगर ऐसी बातें होती हैं, ऐसे लोग सवाल उठाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और कल को अगर कोई घर के बड़े बुजुर्ग बड़ा स्टेप लेते हैं तो फिर उन पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लगातार इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप वही सारी चीज़ें करते, मेरे हिसाब से इन लोगों को चाहे कमेंट्स कुछ दिनों के लिए बंद कर देने चाहिए, या फिर नेगेटिव वाले कमेंट्स आप पब्लिक ही ना करो, अगर इन सारी चीज़ों से आपको बचना है तो। क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल पे जा रहा है। बहुत तरह के प्रूफ मांगे जा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें की जा रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो रखी हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जाते जाते बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो जेठानी जी का वीडियो था उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि दुकान को लेकर कि आपके भाई और पापा कुछ करते क्यों नहीं। तो देखिए, आप जितनी बार और जितने तरीक़ों के सवाल को रिप्लाई करेंगे, लोग ना उतने ज़्यादा ऐसे सवाल पूछेंगे। आप इनको इग्नोर क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ फेक आईडीज़ हैं या फिर कुछ रियल आईडीज़ हैं, इनका तो नहीं कहा जा सकता कि कौन फेक है और कौन रियल है। लेकिन आप लगातार इस चीज़ को फिर आप बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग आपसे सवाल पूछते रहें और आप रिप्लाई करते रहो। उससे कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। जैसे कि एक चीज़ आपने बोली जो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छी नहीं लगी, हो सकता है बाकी लोगों की सोच दूसरी हो। इनका कहना था कि हम लोग एक दुकान पे गए थे, वहाँ आइसक्रीम खा रहे थे, और वहाँ पे अगर हम लोग गए हैं, वहाँ बैठे हैं भाई पापा या कोई भी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम दुकान चलाते हैं, दुकान पे बैठे हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई, अगर कोई दुकान चलाता है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस वर्क करता है या कोई छोटी सी जॉब करता है, सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है, सबको उसके लिए इज्जत होती है, वैल्यू होती है। तो दुकानदारी करना कोई छोटा काम नहीं होता, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। जिस तरीके से आपने ये चीज़ बोली, वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपका व्यक्तिगत डिसीजन कुछ और हो सकता है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम वहाँ बैठे तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हम दुकान चलाते हैं। हमारा भाई एक काम करता है, जो भी उसकी कंपनी में तमाम लोग काम करते हैं। तो भाई साहब, अच्छी बात है कि आपका भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि दूसरों को जॉब प्रोवाइड करा रहा है। जॉब देना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि किसी का रोज़ी रोटी है, किसी का पूरा घर परिवार चलता है। लेकिन दुकानदारी को अगर आपने छोटी चीज़ कही, आप ये भी बोल सकते थे कि नहीं, हम वहाँ पे खाने गए थे और वो हमारी दुकान नहीं है, या फिर अगर है तो वहाँ पे तमाम लोग काम करते हैं, हम खुद ओनर हैं। इस तरीके से भी आप प्रस्तुत कर सकते थे इस चीज़ को। लेकिन जो तरीका आपका था, ये तरीका बहुत इगोस्टिक वाला लगा, मुझे पर्सनली लगा। अब आपको कुछ और लगा होगा तो कोई बात नहीं, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आप जनता को, आपको तमाम तरह की जनता देखती है, इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। आप अगर उनके समर्थक को कुछ बुरा लग रहा है, मैं उनसे बोलना चाहूँगी, क्योंकि भाई आपको हर लेवल के, हर तबके के लोग देखते हैं। वो छोटे से हेल्पर भी हो सकते हैं, वर्कर भी हो सकते हैं, हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, तमाम छोटे छोटे काम करते हैं। तो काम छोटा हो या बड़ा हो, उस इंसान के लिए, उस परिवार के लिए उसका काम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उससे उसके घर चलता है, जीविका होती है। तो इस प्रकार से दुकान के बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब आप लोगों को क्या लगा, ये आप बताइएगा। अब आने वाले टाइम में नानी जी के जो प्रोग्राम होंगे, क्योंकि उन प्रोग्राम, जैसे कि अब उनका अंतिम संस्कार तो हो ही गया 10वां 13वीं के बाद, अब हो सकता है कि इनके घर पे जो एक ये चल रहा है कंट्रोवर्सी वाला सीन, ये ख़त्म हो जाए और ये दूसरे लेवल पे आ जाए। ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए कि कुछ सुधार आएगा या फिर ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी।
ये सही टाइम है और इस चीज़ से सबक भी लेना चाहिए, क्योंकि जब घर परिवार आसपास कुछ ऐसा हो जाता है तो इंसान इन सारी चीज़ों को ज़्यादा सोचता है कि यार साथ में कुछ नहीं जाता है, हम ऐसे अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे, जितना रुपया पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगा। तो फिर थोड़ा सा आत्म सुधार भी लेके आओ तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, अदरवाइज़ फिर ये तो प्रवचन में ही आता है। तो दोनों तरफ से अगर ये सुधार दिखता है तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक दे के जाइएगा।